हेलो एवरीवन, नमस्कार। नेपोलियन हिल ने असफलता के 31 कारण बताए हैं जो काफ़ी हर इंसान के लिए अहम है। लेकिन फिर भी भारत के संदर्भ में जो यहाँ कुछ कारण मैंने नोटिस किया है, और नेपोलियन हिल के किताबों में भी, ये बातों में भी यही कारण कुछ ज़्यादा ही महत्व रखता है। जैसे कि स्वास्थ्य, भारतीय लोग आज के समय में अपने स्वास्थ्य के लिए लापरवाह होते जा रहे हैं। माहौल, अब युवाओं के लिए घर में उसके लिए माहौल ही नहीं होता कि वो जो नया सोच रखते हैं उसके अनुसार माहौल में जो परिवर्तन होना चाहिए वो नहीं। घर में ही पति पत्नी के बीच लड़ाई झगड़े चलते रहते हैं तो बच्चे क्या सीखेंगे। तो आपको अपने घर का माहौल सही बनाए रखना होगा। विवाह, हमेशा अक्सर बच्चों का विवाह माता पिता के सहयोग से ही होता है। माता पिता, मौसा मौसी, नाना नानी के सहयोग से ही होता है। लेकिन फिर भी आप अपने बच्चे के लिए अगर गलत लाइफ पार्टनर का चयन करते हैं, या जिसकी शादी हो रही है वो अपने लिए गलत लाइफ पार्टनर का चयन करते हैं, तो असफलता निश्चित है। 100+ गारंटी हो जाता है। आप अपने जीवन में सफलता के सारे दरवाजे बंद कर चुके होते हैं। जोखिम, या लोग जोखिम उठाना नहीं चाहते। कुछ नया करने के लिए जोखिम उठाना नहीं, सुख से जीना है। पता नहीं सुख किस चीज में है, बिना काम के कौन सा सुख प्रतीत होता है ये मुझे नहीं पता। बचत, यहाँ के लोग फिजूल खर्ची में कुछ ज्यादा ही यकीन रखते हैं। अगर किसी महीने कुछ ज्यादा कमाई कर ली तो वो बचत में नहीं जाना चाहिए, वो खर्च में निकल जाना चाहिए। सहयोग, यहाँ लोगों का सहयोग नहीं मिलता। आपके प्रयास जब तक अपने चरम पर नहीं पहुंच जाए तब तक लोग आपको सहयोग के देने से इनकार कर देते हैं। जब तक आप स्ट्रगल में हैं, संघर्ष कर रहे हैं, लोग आपका सहयोग नहीं देते और एक दूसरे को रिकमेंड नहीं करते कि हाँ इसका भी काम होगा तो इससे मेरा भी कुछ फायदा है, ये तक नहीं चिंतन तक नहीं कर पाते। यहाँ चिंतन भी एक विषय है, क्या मेरा कुछ फायदा है या नहीं इनसे, ये तक सोचना नहीं चाहते। अगर आप सहयोग करते हैं और इस बात का अगर चिंतन करते हैं आप कि इससे मेरा भी कोई बेनिफिट हो सकता है, तो आप जरूर करेंगे। अहंकार, मैंने पहले भी कहा है कि अहंकार भारत के सभ्यता संस्कृति का एक अहम हिस्सा है। छोटी छोटी कामयाबी के बाद यहाँ अहंकार का होना बड़ा आम बात है। समस्याओं के कारणों का पता न होना, कई बार युवा ऐसी समस्याओं से गुजरते कि उन्हें उस समस्या के कारण का पता ही नहीं होता, तो फिर वो उसका समाधान ढूंढेंगे कैसे। जब तक आपको समस्या के बारे में पता ही नहीं, आप कैसे समाधान ढूंढ सकते, ये असंभव काम है। और यहाँ जैसा कि यहाँ का पारिवारिक माहौल है, पीठ पीछे बहुत कुछ होता है जिससे कि आपके जीवन में जो समस्या आती है आपको पता भी नहीं चलता। दूसरा है पूंजी, यहाँ लोग जब समर्थन नहीं करते, चिंतन नहीं करते, सहयोग नहीं करते, तो आप पूंजी के बारे में कैसे सोच सकते। जब तक आपको लोग सपोर्ट नहीं करेंगे, आप पूंजी के अभाव में भी कई सारा टैलेंट भारत में बर्बाद हो जाता है। तो ऐसे परिस्थितियों से आप अपने जीवन में जो भी करना चाहते हैं, कुछ कारणों को पता कीजिए कि किस कारण से आप असफल हैं। आपके असफलता का कारण सिर्फ और सिर्फ आप हैं, इसके अलावा कोई नहीं, कोई रिस्पॉन्सिबल लेने वाला नहीं है। और एक जो महत्वपूर्ण कारण है वो है सेक्स। इस विषय पर भारतीय समाज चर्चा करने से डरता है, पर नेपोलियन हिल ने बड़ी खूबसूरत बात कही है। समस्त मानवीय भावों में सबसे सशक्त भाव सेक्स का भाव है। जीवन और प्रतिष्ठा गंवाने का जोखिम तक लोग मोल ले लेते हैं। इसको लोग हासिल करने के लिए जीवन और प्रतिष्ठा को गंवाने जैसा जोखिम तक लोग ले लेते हैं। सेक्सुअल अभिव्यक्ति की इच्छा जन्मजात और प्राकृतिक है। यह इच्छा नष्ट नहीं की जा सकती, ना ही इसे दबाया जाना चाहिए। एक समय के बाद प्रकृति हमें सब कुछ देती है, तो फिर इस भावना का भी देना एक अच्छा अवसर है कि आपका एक नया जीवन शुरू होने वाला है। लेकिन यहाँ इंडियन कल्चर में है कि इसे दबाने के ऊपर ज़्यादा विश्वास किया जाता है। लेकिन जब इसके ऊर्जा का रूपांतरण नहीं होगा, ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, तो आप इसी के इर्द गिर्द कुछ ना कुछ अपनी जिंदगी के बारे में सोचते रहते हैं। तो इस विषय में नेपोलियन हिल ने बड़ा ही अच्छी बात कही है।
तो आप अगर असफल हैं तो आपको अपने अंदर इस कारण को तलाशना चाहिए कि आप असफल क्यों है, क्योंकि आपके असफलता की जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। जहाँ तक मेरा दृष्टिकोण है, आपके सफलता में सब शामिल होंगे, लेकिन असफलता की जिम्मेदारी कोई लेने वाला नहीं है। यहाँ भारत में एक और ख़ास बात है दोषारोपण करना। अपने गलत निर्णयों के ऊपर विचार करने के बजाय दोषारोपण करना कि दूसरे की वजह से मेरे जीवन में ये सारी चीज़ें हुई, नहीं तो माँ बाप हैं ही, भाग्य और भगवान हैं ही। इसके अलावा हर युवाओं का एक थिंकिंग है, चाहे खास करके जिन लड़कियों की शादी होती है वो इस चीज़ को ब्लेम करते हैं कि भाग्य में जो लिखा था वही हो रहा है। निर्णय तो आपका था ना, किसी घर में जाना है, इस चीज़ को आप देखिए। दोषारोपण भाग्य के ऊपर बिल्कुल मत कीजिए। दहेज लड़के वाले नहीं मांगते, पर एक एज्यूम हो गया है कि लड़के वाले दहेज मांगते हैं, एक तरफा दृष्टिकोण रखा जा रहा है। जबकि दहेज रियलिटी अगर सच्चाई में जाना जाए तो लड़की वाले दहेज देने के लिए तैयार हैं, चाहे वो किसी भी रूप में देते हो। थैंक यू।